शनिवार की इस पावन संध्या काल में काशी की इस पावन भूमि पर परम आदरणीय श्री गोविंद जी और उनके समग्र परिवार के साथ बेटी के विवाह के पूर्व आज पारिवारिक रूप में बैठ करके सभी देवी देवताओं को आज आमंत्रण देने के लिए बैठे हैं सुंदरकांड के माध्यम से कि सभी देवी देवता अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ इस घर में पधारें और इस मंगलमय कार्य को अपने हाथों में लेकर के निर्विघ्न संपन्न करें और बेटी के नव दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद दें कि इनका नव दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुख समृद्धि से भरा हुआ हो। ऐसी भगवान के चरणों में हम और आप सब सुंदरकांड के माध्यम से भगवान के चरणों में तो ठाकुर जी साक्षात खड़े हुए हैं। श्री नारायण आज उनके चरणों में बैठ करके ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि प्रभु हमारे घर है ये कार्यक्रम, हमारा घर नहीं आपका घर है, आप पधारो, सभी देवी देवताओं के साथ पधारो। ऐसी मंगलमय प्रार्थना करने के लिए। और सुंदरकांड क्यों कर रहे हैं और कुछ क्यों नहीं कर लेते? इसलिए कि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा करने से जो फलीभूत होता है और मनोरथ जो कोई लावे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित जीवन फल पावे। कोई भी मनोरथ, सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आज का यही मनोरथ हम सब मिलकर के कर रहे हैं कि प्रभु बस आप हमारे घर पधारो, आप इस घर में आओ और इस मंगलमय कार्य को अपने हाथों में लेकर के निर्विघ्न संपन्न करो। ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करने के लिए बैठे। पूरे परिवार को आज के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हुए जानकी जी का जब विवाह हुआ, धनुष यज्ञ हो रहा था, उस समय पुष्प वाटिका में जानकी जी अपनी सभी सखियों के साथ गई थी। यहां पास में दुर्गा मंदिर है, वहां गई पुष्प वाटिका। क्यों गई? माता जी से स्तुति करने के लिए। मां, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रही हूं, मुझे आशीर्वाद चाहिए। और जानकी जी ने माता जी की स्तुति करी है अपने सुंदर गृहस्थ जीवन के लिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन संसार में यदि किसी का है तो केवल और केवल भगवान शंकर का है, जिसके हर व्यक्ति पूजनीय है। गृहस्थ जीवन कैसा अच्छा होता है? जिसके घर में पूरे पारिवारिक में परिवार में सब पूजनीय बन जाए। शंकर जी की पूजा होती है, माता जी की पूजा होती है, कभी अन्नपूर्णा के रूप में, कभी दुर्गा जी के रूप में, कभी मां पार्वती के रूप में। गणेश जी की तो सबसे पहले पूजा होती है, कार्तिकेय की पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? इनके वाहनों से बताया है। शंकर जी का वाहन नंदी है, माता जी का वाहन शेर है और शेर नंदी को खा जाता है। भगवान शंकर के अंग पर सांप हैं, गणेश जी का वाहन चूहा है, सांप चूहे को खा जाता है। कार्तिकेय का वाहन मोर है, मोर सांप को खा जाता है। सब एक दूसरे को खाने वाले बैठे हैं।
लेकिन विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी सब एक साथ प्रेम से रहते हैं। जिस परिवार में मतभेद होने के बाद भी पूरा परिवार एक प्रेम के साथ एक ही जगह रहता है, ऐसा परिवार ही पूजनीय बन जाता है। इसी का नाम गृहस्थ जीवन है। इसलिए मां भगवान गौरी शंकर की हमेशा पूजा होती है। आज उसी मां के पास जानकी मैया गई हैं और स्तुति करी है। तो पहले माता जी को बुलाते हैं और फिर उसके बाद इनकी स्तुति करते हैं। दुर्गा मैया पास में है इसलिए उनको बुलाते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। और चिंता मत करिएगा, 8 सवा 8 बजे विराम कर देंगे, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है। मुझे कल अहमदाबाद जाना है, बड़े मुश्किल है और थोड़ा टफ भी बहुत है हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली में 26 जनवरी है, वहां जाने आने की बड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए देखें हम भी स्तुति कर रहे हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता जी को आवाहन करके जरा श्रृंगार करें। मैंने आया था नवरात्र में तो मैंने देखा था कि गोविंद जी किस तरह से माँ की स्तुति करते हैं, श्रृंगार करते हैं। आज उसी को ध्यान में करके मैं गा रहा हूं। ए मैया हमरे अंगनवा में आई हो, मैया हमरे अंगनवा में आई हो। ताली बजा के। मैया हमरे अंगनवा में आई हो, मैं झुक के पैया लागू, मैं झुक के पैया लागू, मैं झुक के पैया लागू, मैं झुक के पैया लागू। मैया हमरे अंगनवा में आई हो, मैया हमरे अंगनवा में आई हो, मैया हमरे अंगनवा में आई हो, मैया हमरे अंगनवा में आई हो। माई क्या करेंगे? पहले सिंहासन तैयार करेंगे। ठाकुर जी का सिंहासन तैयार किया। माई चंदन पेढ़ैया मैया बैठक दीनो, चंदन पेढ़ैया मैया बैठक दीनो, बैठक दीनो माँ बैठक दीनो। ताली बजा के गाइए। बैठक दीनो। अरे बैठो मेरी माँ तो भवानी, मैं झुक के पैया लागू, मैं झुक के पैया लागू, मैं झुक के पैया लागू। माई बैठी, फिर क्या करेंगे? श्रृंगार करेंगे। लाल लाल चोला मैया आगे धरो है, लाल लाल चोला मैया आगे धरो है। अरे लाल लाल चुनरी आगे धरो है, लाल लाल चुनरी आगे धरो है। अरे पहिरो मेरी, हाँ पहिरो मेरी माँ तो भवानी, मैं झुक के पैया लागू, मैं झुक के पैया लागू, मैं घुर के पैया लागू, मैं घुर के पैया लागू। असली शब्द निहुर के है। निहुर के पैया लागू, निहुर के पैया लागू। फिर माँ का भोग बनाया। हलवा चने का भोग बनाया, हलवा चने का भोग लगाया। और जीमो मेरी माँ तो भवानी, मैं झुक के पैया लागू, मैं झुक के पैया लागू, मैं घुर के पैया लागू, मैं घुर के पैया लागू। मैया तुम हमरी, हम हैं तुम्हारे। मैया तुम हमेरी, हम हैं तुम्हारे। मैया आन बिराजो आंगन
मैया तुम हमारी हम है तुम्हारे, मैया तुम हमारी हम है तुम्हारे। फिर क्या करें? धूप जलाऊं मैया दीप जलाऊं मैं, धूप जलाऊं मैया दीप जलाऊं मैं, दीप जला के आरती गाऊं, दीप जला के आरती गाऊं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारत। अम्बे हम सबको तारे तेरी आरती, आदि शक्ति की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। धूप जलाऊं मैया दीप जलाऊं मैं, फूल अक्षत माँ तुमको चढ़ाऊं मैं, फूल अक्षत माँ तुमको चढ़ाऊं। मैया तुम मुस्काओ फूल झड़े, मैया तुम मुस्काओ फूल झड़े। हमें भक्ति दे दो माँ, शक्ति दे दो माँ, भक्ति दे दो माँ तू भवानी। मैं झुक के पैया लागो, पैया लागो। और फिर माता जी ने स्तुति शुरू करी है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। हे हिमालय की पुत्री तुम्हारी सदा जय हो। फिर पत्नी को प्रणाम किया। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र किशोरी। फिर माँ को प्रणाम किया। हे गणेश कार्तिकेय की माँ तुम्हारी सदा जय हो। जय गज बदन शडानन माता, जय गज बदन शडानन माता। जगत जननी तुम जगत की माँ हो, जगत जननी दामिनी दूती माता, जगत जननी दामिनी दूती माता। माँ आपका न आदि है न मध्य है न अंत है, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपके अमित प्रभाव को वेद भी नहीं जानते माँ। और फिर कहा माँ आपके चरण कमल की पूजा करने से, जानकी मैया बोलती जा रही है, आपके चरण कमल की पूजा करने से सुर नर मुनि सबको सुख की प्राप्ति होती है। माँ मुझे भी सुख चाहिए, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रही हूं। देवी पूजी पद कमल तो आज का संपुट यही है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। कहते हैं पूजा में बड़ी ताकत होती है। मूर्ति हिली, माला गिरी और आकाशवाणी हुई। सुनसी असत्य ये दूसरा संपुट है। आज के सुंदरकांड का ये दो संपुट रखा है। सुनसी सत्य आशीष हमारी, सुनसी सत्य आशीष हमारी। हे जानकी मेरा आशीर्वाद सत्य हो। कैसा सत्य हो? पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारे मन की जो भी मनोकामना है वो सारी मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसा जगत जननी मां अंबा ने, दुर्गा मैया ने, अन्नपूर्णा मैया ने जानकी मैया को आशीर्वाद दिया है। आज वही आशीर्वाद हम और आप भी अपनी बेटी के लिए लेने के लिए बैठे हैं।
कैसा आशीर्वाद दिया है? मन जाहिरा चहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सागर, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राग। एहि भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय। ताली बजा के गाइए था। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। ओ जय जय माँ, 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 जय जय माँ। तो हम और आप भी आज अपनी बेटी के लिए मांगे, मैया जी हमरी बिटिया को रखना सदा खुशहाल। मैया जी हमरी बिटिया को रखना सदा खुशहाल, रखना सदा खुशहाल। मैया जी रखना सदा खुशहाल, मैया जी हमरी बेटिया को रखना सदा खुशहाल। मैया जी हमरी बेटिया को रखना सदा खुशहाल। जिस घर में मेरी बेटी जाए, जिस घर में मेरी बेटी जाए, घर हो जाए माला माल। मैया जी मेरी बेटिया को रखना सदा खुशहाल। मैया जी मेरी बेटिया को रखना सदा खुशहाल। मैया जी हमरी 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 बेटिया को रखना सदा खुशहाल। इसीलिए सुंदरकांड कर रहे हैं, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और आज का मनोरथ केवल यही, मैया जी हमरी बेटिया को रखना सदा खुशहाल। मैया जी हमरी बेटिया को रखना सदा खुशहाल। माई रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे। इसी भजन को मैंने गुजराती गरबे से जोड़ा है, गुजराती गरबा है ये। माई रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे, वंश में वृद्धि दे माँ भवानी। ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभु रानी। ए मां अभय वरदान दे शंभु रानी। मारा दुख सब दूर कर, मारा दुख सब दूर कर, सुख भरपूर कर। भरपूर कर, आस संपन्न कर दास जानी। मां सुजन से हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जंग में जीत दे श्री भवानी। ए मारी जंग मां जीत दे भवानी। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय अम्बे, जय 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 जय अम्बे।
रखना सदा खुशहाल मैया जी हमारी बेटिया को, रखना सदा खुशहाल। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, मन कामना तुम्हारी, मन कामना तुम्हारी। बोलिए अम्बे मात की, श्री हनुमान जी महाराज। इन दो अर्धाली को मूल संपुट के रूप में रख करके आज के श्रीमद्मानस सुंदरकांड में हम और आप सब प्रवेश करें। काशी की इस पावन भूमि को छोड़ करके रामेश्वरम के समुद्र के तट पर बंदर भालू के रूप में चलें, जहां मां जानकी की खोज के लिए भगवान की चौथी टुकड़ी सेना समुद्र के तट पर बैठी है और बंदर भालुओं की मीटिंग चल रही है कि लंकापुरी मां जानकी का पता लगाने के लिए जाए कौन। उन्हीं सेना में अपने आप को हम और आप भी शामिल कर लें और चलें लंकापुरी मां जानकी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जहां हनुमान जी को मां ने आशीर्वाद दिया है। क्या दिया है? लंगोटी वाले को आशीर्वाद मिला है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हम और आप भी चले मां से आशीर्वाद। क्या मांगेंगे आशीर्वाद? मैया जी हमारी बिटिया को, रखना सदा खुशहाल। मैया जी हमारी बेटिया को, रखना सदा खुशहाल। जिस घर में हमारी बिटिया जाए, घर हो जाए माला माल। मैया जी हमारी बेटिया को, रखना सदा खुशहाल। मैया जी हमारी बेटिया को, रखना सदा खुशहाल। और 8 बजे 8:15 बजे तक हमारी फ्लाइट वापस आ जाएगी। कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी हृदय विराजो आन। कोई बंदर खड़ा हो बोले 40 योजन तक जा सकता हूं, कोई कहे 70 योजन जा सकता हूं, कोई कहे 90 योजन तक मैं जा सकता हूं। रावण की लंका 100 योजन पर थी, ये बात सबको पता थी। जाना कोई चाहता नहीं था। सबने सोचा समाज में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, अगर ताकत नहीं बताएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो ताकत तो बताएंगे लेकिन 100 से कम बताएंगे ताकि जाना न पड़े। इसी में बूढ़े जामवंत जी भी खड़े हुए। अब अपने सुंदरकांड की पोथी खोलिए। सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा, वहां से सुंदरकांड का प्रारंभ। बलि बांधसी प्रभु बाढ़ सोतन बरणी न जाय, उभय धरी महदीनी सात प्रदक्षिण भार। जामवंत जी ने कहा, राजा बलि की परीक्षा करने के लिए जब प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था और विराट रूप धारण करके 2 पग में धरती और आकाश को नाप लिया था और राजा बलि से पूछा था, बताओ मैं अपना तीसरा चरण कहां रखूं। जामवंत जी ने कहा, ऐसे विराट प्रभु के मैंने दर्शन किए थे और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा करके एक सांस में मैंने परिक्रमा करी थी, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, पार जाना मुश्किल है, बैठ गए। जामवंत जी बैठे, अंगद जी खड़े हो गए। सेना के नायक हैं, बाली के पुत्र हैं, तरुण हैं, युवान। बोले, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिर दीवारा। अंगद ने कहा, मैं लंकापुरी जा सकता हूं। ये पहला बंदर ऐसा निकला जिसने कहा कि रावण की लंका में मैं जा सकता हूं। तो हम जैसे बंदर भालू जो कुछ भी करने वाले नहीं थे, वो ताली बजाने लगे।
कि चलो एक तो ऐसा निकला जिसने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, अभी तक तो कोई बोला ही नहीं था कि हम रावण की लंका में जाएं। लेकिन अंगद ने कहा मेरी पूरी बात सुनो, मैं लंकापुरी जा सकता हूं, लेकिन मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है कि मैं वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं। तब हम जैसे बंदर बहादुर ने फिर पूछा कि प्रभु आप अगर, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक पकड़ में आया था और वो भी भागने के चक्कर में लगा था, तो पूछा कि यदि आप लंकापुरी जा सकते हैं तो वापस आने में क्या तकलीफ है, डर लगता है रावण से। अंगद की शक्ति को चुनौती दी गई। तब अंगद ने कहा मुझे रावण से डर नहीं लगता, रावण के वैभव से डर लगता है। मैंने देखा तो नहीं है, सुना जरूर है कि रावण की लंका में इतनी सुख समृद्धि, इतने भोग विलास की इतनी वस्तुएं हैं कि रावण की लंका को देखने के बाद बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना तप भूल जाते हैं। मेरी क्या औकात है, मैं तो बंदर हूं। मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है कि रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद मेरा मन वापस इस जंगल में आने को करे न करे। तो इसलिए जामवंत कह तुम सब लायक, पटिया की में सब ही करे। इसलिए जामवंत जी आप बताओ, हम में से ऐसा कौन सा बंदर है जो मां जानकी का पता लगाने के बाद, रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद भी वापस आ सके? ऐसा कौन है? तब जामवंत जी ने, थोड़ी सी इसकी आवाज ठीक कर दीजिए। तब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी की ओर देखा, जिसके पास जाने का लंकापुरी जाने का वीजा और पासपोर्ट था, उसको कोई बात नहीं कर रहा। भगवान की दी हुई मुद्रिका और चिट्ठी दोनों हनुमान जी के पास थी, ये सबको पता था, लेकिन कोई उनसे नहीं बात कर रहा। उनको तो पीछे बिठा रखा है और आगे सब बैठ करके चर्चा करने लग गए। हम 40 योजन जा सकते हैं, हम 70 योजन जा सकते हैं, हम 90 योजन जा। कहना तो ये चाहिए था कि हनुमान जी आपका जाना तय हुआ है, प्रभु ने आपको चिट्ठी मुद्रिका दी है, रावण की लंका में जाना है, क्योंकि सब मित्र थे। तो पूछना चाहिए था प्रभु आप बताओ, रावण की लंका में जाना बड़ा मुश्किल काम है, आप बताओ हम आपकी क्या मदद करें। कहना तो ये चाहिए था, लेकिन कोई हनुमान जी से बात नहीं। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सबको चिढ़ मच गई थी, इनको क्यों दिया। ये हम सबके समाज और परिवार की समस्या है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। सब कुड़ गए, इनको क्यों बोल दिया? अब वो पीछे बैठे हैं, उनको कोई बात नहीं कर रहा। और हनुमान जी सभी को बैठ करके धैर्य से सुन रहे थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल चुपचाप सुन रहे थे। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में अपने ही लोग जब अपना विरोध करें, अपना अपमान करें और उसको आप बैठ करके धैर्य से सुन सको, इतना धैर्य जीवन में आ जाए तो समझिएगा आपके जीवन के सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ है। श्री राम जय जय राम, श्री राम। आज हम सब में सुनने की शक्ति खत्म हो गई है और हनुमान जी पीछे बैठे केवल एक ही काम कर रहे थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। कहि रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। सब लोग गाइएगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतारा। जामवंत जी ने हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जागृत कराया। कहा बल बुद्धि और विज्ञान के प्रभु आप निधान हैं, जगत का ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते। आपका जन्म केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी को बाकी कोई लाइन नहीं सुनाई दी, केवल एक लाइन सुनाई दी, मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। जब तो हनुमान जी खड़े हो गए, भूल गए कि मुझे रावण की लंका में जाना है कि कहां जाना है। जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा, ऐसा लगा समुद्र के तट पर मानो कोई सोने
पर्वत खड़ा हो गया हो। कनक बरन तन तेरी विराजा, मानहु अपर दीन कर राजा, सिंहनाद करे बारहि बारा, लीलहि मांगहि जलधि भिखारा। जय श्री राम 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 जय श्री राम। ऐसा लगने लगा मानो 100 योजन के समुद्र को भी हनुमान जी पी जाएंगे। और जामवंत जी को कहा आप आज्ञा करो तो रावण को सेना सहित मार करके पूरी त्रिकूट उखाड़ करके यहीं ले आता हूं। सहित सहाय रावण नहीं मारी, त्रिकूट उबारी। जय श्री राम 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 जय श्री राम। ये सारे काम मैं अकेले कर सकता हूं, हनुमान जी ने कहा। लेकिन जामवंत जी आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरी सोई हुई शक्ति को जागृत किया है, इसलिए आप मुझे उचित सिखावन दो, प्रॉपर गाइडलाइंस दो, मुझे करना क्या है। जामवंत मैं पूछहु तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। आप मुझे उचित सिखावन दो, मुझे करना क्या है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है थोड़ी बातचीत 8 बजे तक के लिए बिल्कुल बंद कर दे। जिनको बात करनी है थोड़ी बाहर जाके बात करें। मेरे पास कोई किताब नहीं रखी है कि मैं किताब पढ़ करके सुनाऊं। जब बोलते हैं तो मैं लंकापुरी से फिर सीधा यहीं आ जाता हूं, समुद्र तट से। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी ने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरी सोई हुई शक्ति को जागृत किया है, आप मुझे उचित सिखावन दो, मुझे करना क्या है। जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जितने भी वेद शास्त्र पुराण हैं, जितने भी महापुरुष संसार में हुए हैं, उन सभी ने हम सब जीवों को यही शिक्षा दी है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान ने कोई ना कोई शक्ति देकर के इस संसार में भेजा है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई शक्ति है। किसी के पास बुद्धि का बल, किसी के पास विद्या का बल, किसी के पास धन का बल, किसी के पास पद का बल, किसी के पास भक्ति का बल, किसी के पास शरीर का बल। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति गेहूं की एक बोरी को उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता है, और जो कई हजार बोरी खरीद सकता है वो एक भी बोरी को उठा नहीं सकता है। ऐसे ही भगवान ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई शक्ति देकर के भेजा है। जब व्यक्ति अपने परिवार में, समाज में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाता है तो वही व्यक्ति अपने परिवार में, समाज में रावण बन जाता है, और जो मर्यादा में अपनी शक्ति का परिवार के लिए, समाज के लिए सदुपयोग करता है वही व्यक्ति अपने परिवार में, समाज में हनुमान बन जाता है। रावण ने कभी भी कोई काम पूछ करके किया नहीं, और हनुमान जी ने जब भी कोई कार्य किया तो पूछ करके किया। मुझे बताओ करना क्या है। अब हम और आप भी अपने आप से पूछें, हम भी तो अपने परिवार में जीवन जीते हैं। हमारा जीवन हमारे परिवार के लिए रावण का है कि हनुमान का है? हम कौन हो? पूछिएगा। इतना करो तात तुम जाई, सीतही देख कहो सुधिराई, तब निज भुज बल राजीव नैना, को दुख लागी संग कपि सेना, कपि सेन संग संहारी, निशिचर राम सीतहि आने हैं, त्रैलोक पावन
सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहि। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहि। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को कहा आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। कहां जाना है? लंका में जाना है। करना कुछ भी नहीं है, आप केवल मां जानकी का पता लगा करके वापस आओ। फिर हम सब बंदर भालू प्रभु राम के साथ लंकापुरी जाएंगे। भगवान राम रावण को मारेंगे, आपको नहीं मारना है। भगवान राम रावण को मारेंगे और हम सब मां जानकी को लेकर के आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। श्री हनुमान जी ने सुना, अति प्रसन्न हुए और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके सभी बंदर भालुओं ने जय जयकार करी है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी जी ने लिखा है, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनारी। भाव और भक्ति के साथ नर हो कि नारी हो, भगवान की कथा को जो सुनता है तो तिनके सकल मनोरथ सिद्धि कनई त्रिशिरारी। उनके जीवन के समस्त मंगलमय मनोरथ भगवान पूरे करते हैं, कोई भी मनोरथ हो। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन। यही सुंदरकांड करने का भी फल यही है। तब हमारे आपके मन में प्रश्न आएगा, कथा किसकी सुने? लिखा है भगवान की कथा सुनो, तो किसकी कथा सुने? सत्यनारायण की कथा सुन लें, भगवान राम की रामायण सुन लें, भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा सुन लें, या और किसी भगवान की कथा सुन लें जिससे मनोरथ पूरे हो जाए। भगवान है कौन? तब गोस्वामी जी ने भगवान का परिचय कराया। भगवान कौन है? नीलोत्पल तनु श्याम। भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है। आज वही ठाकुर जी खड़े हैं। नीलोत्पल तनु श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुंदर भगवान की छवि ऐसी है मानो करोड़ों करोड़ कामदेव जैसे एक साथ खड़े हो जाएं, ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप है। सुनियता सुगुण ग्राम। ऐसे भगवान के गुणगान यानी चरित्र की कथा सुनो। जा सुनाम अग खग बधिक। जिसके नाम और कथा सुनने से हमारे अंदर के विकार इस तरह से मर जाते हैं जैसे शिकारी अपने तीर से पक्षी को मार देता है, ऐसे ही भगवान की कथा जब कान से अंदर जाती है तो हमारे अंदर के विकार मर जाते हैं। ऐसे ही भगवान की कथा सुनो। नाम नहीं बताया, केवल नीला रंग बताया। भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है और इसीलिए हमारे भगवान को श्याम सुंदर कहा जाता है, क्योंकि भगवान के तन का रंग नीला है। और नीला रंग इसलिए बताया है कि नीला रंग तीन वस्तुओं का होता है। आकाश का रंग नीला जो अनंत है, सागर का रंग नीला जो अनंत है, और हमारे भगवान का रंग नीला जो अनंत है, जिसके अनंत रूप अनंत नाम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक हैं। आपको जो नाम, जो रूप और जो संबंध भगवान से पसंद हो, उस नाम रूप और संबंध के साथ आप भगवान से रिश्ता जोड़ो, भगवान का जप करो, भगवान का व्रत करो, लेकिन जिसका भी करो भरोसे के साथ करो। जरूरी है भरोसा करना। भगवान तो एक है। हम लोग भजन गाते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। ये कुछ नहीं है, नाम है, गिनिएगा उंगली पर। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। बस इनका भजन करो, क्योंकि भगवान एक है। भगवान के नाम और वही भगवान का आज रूप आपके सामने है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 वही स्वरूप आज भगवान का सामने है। गोविंद को गोविंद की प्रेरणा हुई कि गोविंद को ही खड़ा कर दो, और बीच में हनुमान जी दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सह्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरान्मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत्प्रिय भक्तं वात जातं नमामि वात जातं नमामि वात जातं। इसलिए हनुमान जी की स्तुति करी है हम और आप भी करें। जय 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 हनुमान जी राम राम जय जय हनुमान जी राम राम सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम केसर तिलक लगाए मेरे राम जी केसर तिलक लगाए मेरे राम जी लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम पीला पीतांबर पहरे मेरे राम जी पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी लाल लंगोट हनुमान जी राम राम लाल लंगोट हनुमान जी राम राम फल और मेवा खाए मेरे राम जी फल और मेवा खाए मेरे राम जी लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम चूरमा को भोग हनुमान जी राम राम चूरमा को भोग हनुमान जी राम राम सारे जगत के मालिक मेरे राम जी सारे जगत के मालिक मेरे राम जी
हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम। हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि पर चौ तुम भाई, सहित प्रबंध मूल फल खाई। जब लगे आवो सीता ही देखे, होई निवाज मोहि हर्ष चेती। यह कैलाय सबन को माता, चले हर्ष ही हरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तल के पवन तनय बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भात चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैं ना कहोई सम्हारी। हनुमान तै परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना, मोहि कहा विश्राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने गौ बल पुत्र विशेखा। सुरसा नाम कहन के माता, फटे आई कही ते बाता। आज शरण मई दीन आहारा, सुनत वचन कर पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही प्रभु आए। तब तब बदन बैठियो आई, सत्य कहो मैं जान जमाई। कब न्यो जतन दे नहीं जाना, ग्रस मोहि कहो हनुमाना। जो जन भरते बदन पसारा, कब तन की नन विस्तारा। सोरह जो जन मुगद तुरंत पवन जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। दास दून कवि रूप दिखावा, सतयो जन ते आनन कीना। अति लघु रूप पवन सुत दीना। बदन पैठ पन बाहर आवा, मांगा विदा ताहि चिरनावा। मोहि चरण जय लाग पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में। राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे कई सो, हर्ष चले हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जोर से गाइएगा। जय जय सिया राम। निश्चर एक सिंध मरही, करिमाया जीव जंतु जे गगन उड़ाई। जल विलोक दे गहई चांसक सोन उड़ाई। ए बिसरा गगन जगाई, सोई छल हनुमान का कीना। तास कपट कर तुरते कीना, ताहि मारि मारत सुतबीरा। बारि पार गयो मंदिरा, कहाँ जाय देखी बन शोभा। गुंजन चंद्रजीत मलरोबा, नाना तर फल फूल सुहाए। खगमल वृंद देख बड़ भाए, शैल विशाल देख आके। तापन राय चढ़े वर जाने, उमान कज कप कै अधिकाई। तो प्रताप जो काले खाई, गिर पर चढ़ी लंका नहीं देखी। कहीं न जाय अति दुर्गम, अद्भुतंग जल निधि चौपासा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कनक कोट विचित्र मनकत सुंदराय बना। चौहट हट्ट भट्ट बीथी, चार पूर्वो विधि। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ, बरो तनिको गने बहुरूप। निश्चर जूत अधिबल सेन पर्णर बने। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप वापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल कर जहि। नाना खारन भिरहि, बहुविधि एक एक तर्जहि। करित तन भटकोत न विकट तर नगर, कहूँ दिस दक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु, कर निशाचर भक्षहि। एहि लाग तुलसीदास, इनकी कथा कछ कहे कही। रघुवीर सती रथ शरीर, त्यागी गत महि कही। पुर रखवारे देख बहु, कप मन की विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो परिचार। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मसक समान रूप कवि धरी, लंका चले सुमिर नरहरि। नाम लंकने एक निश्चरी, सो गई चढ़ मोहि। जान है नहीं मरमो सत मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। मुटका एक वहाँ कपिहनी, दो निर्मम धरनी। पुन संभारी उठी सोलंका, जोरी पार कर विनय सलंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंची महामोहीना। विकल होश दे कप के मारे, तब जाने निश्चल संहारे। तात मोर अज पढ़ बहुता, देखो नैन नाम रटूता। जय सिया राम, जय सिया राम, जय
राम जय जय सिया राम। तात सर्ग अपवर्ग सकल धैर्य लाए तूल ताहि सकल जुगी जो सुप्रभु संग संग। प्रभस नगर की जय सब काजा हृदय राखियो सतगुरु राजा। करण सुधार कर हिताई गोपद सिंधु अनंत जाई। गरुड़ सुमेरु रेन समताई राम कृपा कर चलवा जाई। अति लग रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुगति भगवाना। मंदिर मंदिर कुछ कर सोधा देखे जाता अग्नि जोधा गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कह जात माही। सैन किया देखा कपते ही मंदिर बहुन दीख बैठे भवन एक दीख सुहावा। हरि मंदिर का भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णन जाय नव तुलसी का वृंद एक हर्ष कप जाय। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा मन राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हर्ष कप सज्जन कीना ऐसा हट करियो पहचाने साधु को ही न कारज हानि। विप्र रूप धरि भजन सुनाए सुनत विभीषण उठता आए कर प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई। की तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अनहोई। की तुम राम दीन अनुरागे आयो मोहि करण बड़ भागी। अब हनुमंत कही सवा राम कथा निज नाम सुनत दुर्गत पुरख बना। मगन सुमनि गुप्तराम। सुनो पवन सुत रहनी हमारी जीवित शरण मा जीव बिचारी। नाटक बहुमय जानी अनाथा करिहे कृपा अनुकूल नाथा। तामस तनकट साधन नाही प्रीति न पर सरोज मन माही। अब मैं भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलै नहीं क्षमता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दर्शन दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति करहि सदा सेवन पर प्रीति। कहो कवन में परम तुलीना कवि चंचल सब ही विहीना। प्रात ले जो नाम हमारा जहि दिन ताहि न मिले आरा। असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुबीर कीनी कृपा सुमरि गुणान भरे विरोचन दीन। जय सिया राम 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 जय जय सिया राम। जानत हूँ अस्वामी बिसारे फिर हित काहे न होई दुखारी। कहि विधि कहत राम गुण गामा पावा निर्वाण। पुनि सब कथा विभीषण कही जय विधि जनक सभा तर रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी जाओ ज्ञान की माता। जुगत विभीषण सकल सुनाए चरे उपवन सुसीता कराई। तरसोई रूप गयो पुरित हमा बन अशोक सीता रजवा। देखि मन ही मन कीन प्रणाम बैठहि बीत जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटाए जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। संक्षेप में कथा थोड़ी थोड़ी कथा मैं आपको बताता चलूंगा। इसका अर्थ क्या, हम क्या कर रहे थे, ये क्या हुआ। श्री हनुमान जी ने रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके लंका नगरी की यात्रा प्रारंभ करी। जिस शिखर के ऊपर खड़े होकर के श्री हनुमान जी ने छलांग भरी वो पूरा पर्वत ही पाताल में चला गया था। इतना वजन श्री हनुमान जी का पड़ा और जैसे ही उड़ान भरी तो जितने देवी देवता थे सब आकाश मार्ग में आ गए और शंका करने लगे हनुमान जी पर। रावण की लंका में जा रहे हैं अकेले, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर पाता है वो दूसरे से भी आशा नहीं रखता कि वो भी कुछ कर पाए। ये ईर्ष्यालु स्वभाव। और वो भगवान से प्रार्थना भी, यहां तक कि व्रत भी कर लेता है। संकट मोचन में जाके मनौती भी मान लेता कि ये काम होना नहीं चाहिए महाराज, हमसे नहीं हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन इससे नहीं होना चाहिए। तो किसी ने कहा इनकी परीक्षा ले लो, तो हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिए सुरसा को भेजा गया। सुरसा आई, हनुमान जी को बीच रास्ते में रोका, मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माता जी मैं राम कार्य करने जा रहा हूं, आपको वचन देता हूं वापस आकर के प्रभु को सूचना देने के बाद आपके मुख में मैं खुद प्रवेश कर जाऊंगा, खा लेना मुझे।
सुरसा ने कहा, मैं सर्प की माता हूं, सांपिन हूं, और मुझे जब भूख लगती है तब मैं अपने बच्चे यानी अपने अंडे बच्चे को भी खा जाती हूं। सांपिन अपने बच्चे को भी खा जाती जब भूख लगती है, मुझे अभी खाना है। हनुमान जी ने सोचा टाइम पास करेगी, मानेगी है नहीं, बोला खा लो। तो जैसे ही सुरसा ने मुख खोला, हनुमान जी दुगने हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख बढ़ाती गई, हनुमान जी दुगने होते चले गए। 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, 100 योजन का शरीर हनुमान जी का बड़ा हो गया। सुरसा ने भी अपना मुख 100 योजन का बड़ा किया। तब हनुमान जी विचार करने लगे कि मैं प्रभु कृपा से 200, 400, 8, 16, 32, 64 सब हो सकता हूं, लेकिन कब तक? मैं ये करने के लिए थोड़ी आया हूं कि तुम बड़े बनो फिर हम बड़े बने। इसलिए हम सबको शिक्षा दी कि जीवन में आपका जो लक्ष्य है, जो एम है, जो गोल है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब आप यात्रा करेंगे तब बहुत सारे लोग आपको रोकने के लिए कंपटीशन करेंगे। और गलती से भी आप जीवन में कंपटीशन में फंस गए तो एक ही जगह खड़े होकर के 1 2 गिनते रहेंगे और पूरी जिंदगी एक ही जगह खत्म हो जाएगी। हनुमान जी तुरंत छोटे बने, मुख में प्रवेश कर गए, कान से बाहर आ गए, हाथ जोड़ करके सुरसा को कहा, मां मैंने आपका वचन पूरा कर दिया। तब उसी सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान। हनुमान जी ने 100 योजन का बड़ा बनकर के बल का प्रदर्शन किया और छोटा बनकर के बुद्धि का प्रदर्शन किया। और हम सबको यह बताया कि जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा बनने के बाद छोटा बनना बहुत मुश्किल होता है। जिसको बड़ा बनने के बाद छोटा यानी विनम्र बनना आ जाता है, वही व्यक्ति जगत में राम कार्य कर सकता है। और श्री हनुमान जी ने पहला आशीर्वाद अपने विरोध करने वाली सुरसा से ही प्राप्त किया, आशीष देई गई सो हर्षि चले। और हम सबको यह शिक्षा दी कि जीवन की यात्रा में भी यदि कोई कमाई करनी है तो केवल और केवल आशीर्वाद की कमाई करो। आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता है। जीवन में अपना कर्म, अपना व्यवहार, अपनी वाणी, अपना स्वभाव, अपनी पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि सामने वाले के मुख से नहीं, हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकले। हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। मुसीबत में जो काम कभी कभी कई करोड़ रुपए नहीं कर पाते हैं, वो काम एक छोटा सा आशीर्वाद करता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबसे, अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूर सिखाइएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ तो अभी थोड़ा महादेव और सब चलता है। हमारे दिल्ली में आओ तो केवल हाय बाय के अलावा कुछ नहीं। और मैं एक बताता हूं कि जब से हमारे और आपके घरों में हाय हाय होनी शुरू हो गई है, तब से एक एक घर में 3-3, 4-4 प्राणी रहते हैं, लेकिन केवल हाय हाय ही कर रहे होते हैं। पहले एक एक घर में 35-40 लोग रहते थे, एक कमाता था, 35-40 खाते थे, क्योंकि पहले घर मंदिर थे। आज घर हॉस्पिटल बन गए हैं, क्योंकि हाय हाय जहां होती है वो हॉस्पिटल ही होता है। और इसलिए आज रसोई घर के खर्चे कम और मेडिकल खर्चे ज्यादा हो गए हैं, गोली ज्यादा खाते हैं। अपने घर को मंदिर बनाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदरकांड जो मैं करता हूं ये पूरा साइंटिफिक है, पूरा साइंटिफिक। हनुमान जी ने सिंहिका को मारा, लंकापुरी पहुंचे, सोने की लंका का दर्शन किया। अंदर प्रवेश करना मुश्किल, तो निश्चित किया अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। और किया भी वही, मसक समान रूप का विधरी। हनुमान जी ने मच्छर जितना छोटा रूप धारण किया, लंका में प्रवेश करने गए। तो मेरा प्रश्न है, आप सब सुंदरकांड करते हैं, ये हनुमान जी छोटे क्यों बने? क्या रावण से डर लगता था? अगर डर लगता था तो फिर अकेले आने की जरूरत क्या थी? और यदि डर नहीं लगता था तो छोटा बनने की जरूरत क्या थी? जैसे थे वैसे ही चले जाते अंदर। दुश्मन के घर जा रहे थे। लेकिन श्री हनुमान जी का मत यह है, सुरसा के आगे 100 योजन के बड़े बनने वाले श्री हनुमान जी चाहते तो रावण की भी लंका में अपना शरीर 100 योजन का बड़ा कर लेते, और केवल पैर नहीं अंगूठा रख करके दबा देते तो रावण की लंका पाताल में चली गई होती। क्योंकि सुंदरकांड के प्रारंभ में लिखा है, जही गिरि चरण देई हनुमंता चलो सुगा पाता। यदि पर्वत पाताल में जा सकता है तो रावण की लंका का तो पता भी नहीं लगता गई कहां।
इतनी सामर्थ्य रखने वाले हनुमान जी ने निर्णय किया कि मच्छर से भी छोटा रूप धारण करूं। हनुमान जी का मत यह है कि जीवन में आपको भगवान की कृपा से कितनी ही प्रभुता, संपदा, सम्मान, प्रतिष्ठा क्यों न मिल जाए, आप अपने समाज में, परिवार में कितने ही भारी भरकम क्यों न हो जाओ, अपनों के घर में नहीं, अपने विरोध करने वाले के भी आंगन में प्रवेश करने जाओ तो बिल्कुल छोटे और विनम्र बन करके जाओ। कहीं सो प्रकट होती किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठी मन विस्मय भयो, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात मैं आनी, दीन राम तुम सही जानी, नर बान रहे संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदा, हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावल बाड़ी, उड़त बिरह जगति हनुमाना, बहुत मोह जल जाना, अब कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी, कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के हेतु धरी तुराई, सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करति रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है नियति श्याम मृदु गाता, वचन न आव नयन भर बारे, अहनाद हो पट पिसारी, देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपिल वचन सनीता, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पाने केता, जन जननी मानव जिय पूना, तुम ते प्रेम राम के दूना, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी, धरि धीर अस कही कपि गद गद भय बिलोचनी। हनुमान जी ने राम नाम की मुद्रिका मां की गोदी में फेंकी। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया मां को, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां ने हनुमान जी से पूछा, मेरे प्रभु कुशल से तो हैं? बोले दोनों कुशल हैं। मातु कुशल प्रभु अनुसमेता, मुझे कभी याद करते हैं? हनुमान जी ने कहा, मां याद नहीं, तुमते प्रेम राम के दूना, आप जितना प्रेम प्रभु से करती हैं, प्रभु आपसे दुगना प्रेम करते हैं। न विश्वास हो तो चिट्ठी लेकर के आया हूं, सुनिए। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी, धरि धीर अस कही कपि गद गद भय भरे बिलोचन। हनुमान जी ने मां को कहा, मां धैर्य से सुनना, रोना मत। और जब हनुमान जी वियोग की कथा कहने गए तो खुद रोने लगे। अस कही कपि गद गद भय भरे बिलोचन। कैसे कही है? कहेऊ राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता, नव तरु किस लय मन हो कृसानु, काल निशासम निशि शशि भानु, कुबुलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिधि कपट तिल जनु बरिसा, जेहित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास त्रिविध समीरा, कहेऊ ते कछु दुख घटी होही, काहि कहूँ यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम करु थोरा, जानत प्रिया
सदा रहत तोहे पाहे, जानू प्रीति रस इतना ही माहे। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। कहत हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। पुर आने रघुपति प्रभु काई, सुनि मम वचन तरऊ पद लाई। निश्चर निकर पतंग समान, रघुपति भानु प्रसान। जननी हृदय धीर धरु, धरे साटर जान। जौ रघुवीर होत सत पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रघुवे जानकी, तम बरोध कर। अब ही माँ तुम्हें जाहु लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। निश्चर मारी तो ही ले गई है, तिहों पुर नारद आदि जसु गए हैं। हनुमान जी ने माँ को कहा, माँ धैर्य धारण करो, आप मेरे प्रभु की प्रभुता पर संदेह कर रही हैं माँ। मेरे राम जी को पता नहीं है कि आप यहां पर हैं, नहीं तो कभी के आपको लेकर के चले गए होते। माँ मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको लेकर के जाऊं, लेकिन आज्ञा नहीं है। हनुमान जी ने कोई भी काम बिना आज्ञा के किया नहीं। रावण ने कभी भी कोई काम पूछ करके किया नहीं। हनुमान जी ने कहा, मां मैं यहां से वापस जाऊंगा, मेरे प्रभु बंदर भालुओं की सेना लेकर के यहां पधारेंगे, रावण को मारेंगे और हम सब आपको लेकर के जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब माता जी ने आंख उठा करके हनुमान जी को देखा। सामने हनुमान जी छोटे से खड़े थे, मच्छर जितने छोटे। मां विचार करने लगी कि ये राम जी ने बंदर भालू की सेना इकट्ठी करी है रावण से छुड़ाने के लिए, और सेना में जो सबसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर होगा उसको मुद्रिका लेकर के भेजा होगा। फिर हनुमान जी को देखने लगी और विचार करने लगी कि अगर ये सबसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर है तो बाकी सब, और ये आया भी है तो अभिमानी है, बातें बड़ी बड़ी करता है। तो बड़े प्रेम से मां ने हनुमान जी को नजदीक बुलाया कि बेटा मेरी बात सुनो। कैसी बोली? है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट की निज देहा। हनुमान जी को लगा कि मां को खबर नहीं है कि मैं कौन हूं, क्योंकि हनुमान जी ने जब से लंका में प्रवेश किया था, क्योंकि जामवंत ने कह करके भेजा था मां का पता लगा करके वापस आना है, करना कुछ भी नहीं है। तो मच्छर जितने छोटे बने, पूरी लंका में घूमे, विभीषण के आंगन में केवल ब्राह्मण का रूप धारण किया। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए, और फिर वैसे के वैसे ही हो गए थे। लेकिन जब मां को हनुमान जी पर नहीं राम जी पर संदेह हो गया, बस हनुमान जी को चढ़ गया। दोनों पैर अशोक वाटिका में जमाया, आंखें बंद करी कि मां को खबर नहीं है कि मैं कौन हूं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सोने की लंका में कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जितने देवी देवता थे सब आकाश मार्ग में आ गए। हनुमान जी के दिव्य रूप का दर्शन करने के लिए पुष्प वृष्टि करके जय जयकार करने लगे। जय हनुमान, जय हनुमान, जय 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 हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, ताली बजा के जय हनुमान, 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 जय हनुमान। जितने देवी देवता थे सबने हनुमान जी की स्तुति करी है, हम और आप भी करें। बाबा काज कियो बड़ देवन के, तुम
वीर महाप्रभु देखे, ताली बजा के काज कियो बढ़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है डालो। बेगी हरो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। बजरंग बली मेरी नाव चली, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया को पार लगा देना, मेरी नैया को पार लगा देना। ये बिनती है पल पल छिन छिन की, ये बिनती है पल पल छिन छिन की, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना। मेरी नैया को पार लगा देना, लगा देना, मेरी नैया को पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, बजरंग बली मेरी नाव चली। लाल देह लाली लसाए और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक बार बनारसी जय जयकार करिए। हर हर